ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जावा की क्लास में हम आप लोगों को जावा की इंट्रोडक्शन और उसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जावा के बारे में इंट्रोडक्शन करके इसके बारे में हम बता चुके हैं कि जावा क्या होती है। जावा को हमने बताया कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें बनाना है तो उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फीचर्स का हम यूज करेंगे। कहने का मतलब उस फीचर्स जो होते हैं उनका उपयोग हम इसमें करेंगे। यानी जिसमें क्लास ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। मतलब उस कॉन्सेप्ट का उन्हीं का उपयोग करके हम इसमें प्रोग्राम करेंगे। और इसे फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या कहते हैं, हम विदाउट किसी भी उस कॉन्सेप्ट के कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है हमारा क्लास। तो बगैर क्लास ही का उपयोग करेंगे, क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस कोई भी छोटा सी प्रोग्राम बनाए लेकिन उसके लिए नेसेसरी हो जाता है कि उसमें हम क्लास को डिफाइन करें। क्लास के साथ ही उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अगर हम उसमें वो प्रोग्राम के क्लास को डिफाइन नहीं करते, नहीं बनाते, तो उसमें हम कोई भी प्रोग्राम इसमें नहीं बना सकते। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जावा के बारे में एक बेसिक इंट्रो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जावा, तो जावा को किसके द्वारा बनाया गया ये बात हम कर देते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया है, जेम्स गोसलिन एंड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया कि जावा किसके द्वारा डेवलप की गई, जेम्स गोसलिन एंड ग्रुप्स के द्वारा। यानी जेम्स गोसलिन और उनकी पूरी टीम, पूरा ग्रुप था जिन्होंने जावा को बनाया। जावा को बनाया कौन सी कंपनी के थ्रू ये लोग थे? ये कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, और कौन सा सन था जब इसको बनाया गया? इसको बनाया गया था 1991 में। ओके, ये तो बनाया गया था, इसको डेवलप किया था क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की जो भी बहुत ही सिक्योर, बहुत ही आसान, बहुत ही पोर्टेबल और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। मतलब उसके लिए जरूरी नहीं था कि किसी सॉफ्टवेयर या इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, इसी पर चलेगा। यानी एक ऐसी लैंग्वेज थी ये जावा जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको हम इंस्टॉल कर सकते थे। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके हम इस पे वर्क कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि इसका उपयोग हम विंडोज के साथ, मैक के साथ, लाइनक्स के साथ, यूनिक्स के साथ, इस तरह के जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो भी लोवेस्ट मशीन कॉन्फ़िगरेशन भी थे, उन पे हम इसको इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग कर सकते थे। ठीक है, तो अभी ये पब्लिकली लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, जावा को 1995 में पब्लिकली रिलीज किया गया। पब्लिकली रिलीज ओके 99 में, एंड which is called before oak। ओके, जावा को 1995 में पब्लिकली रिलीज किया गया और इससे पहले जावा को ओक कहा जाता था। और जब इसको यहाँ पे 1995 में इसको पब्लिक रिलीज किया गया तो टाइम उसका नाम चेंज करके ओक से जावा किया गया। ओके, और 1995 में ही जावा का फर्स्ट वर्जन जो लॉन्च किया गया वो था 1.0, जावा 1.0। ठीक है,
ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जब जावा को स्टार्ट किया गया। तो जावा को डेवलप किया गया जेम्स गॉसलिन और उनके ग्रुप के द्वारा, और कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम, जो 1991 में इसमें डेवलपमेंट किया गया। और बाद में 1995 में इसको पब्लिकली रिलीज किया गया, और इससे पहले इसको जावा को ओक कहा जाता था। और 1995 में जावा का 1.0 वर्जन लॉन्च किया गया। लेकिन आज के समय में जो नया वर्जन चल रहा है सन 2014 में लेटेस्ट जो आया जावा, वो था जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8.0। ये लेटेस्ट जावा इस समय चल रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट था, और ये लास्ट मिडिल में आप सारी चीज़ों को कॉन्सेप्टली अगर पढ़ते हैं तो बहुत से इसके एडवांस वर्जन से आते गए, बीच में वर्जन आते गए, जावा में अपडेशन होते रहे, चीज़ें बदलती गई। क्योंकि जावा को बनाया गया ऐसी पर्पज़ से कि इसमें हम सिक्योर प्रोग्रामिंग कर सकें, डेटा को बहुत अच्छे से फीडिंग की जा सके, यानी हर तरह के सॉफ्टवेयर्स को इसमें डेवलप किया जाए। सच है जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसपे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं। और टुडे आज जावा को इतना डेवलप किया जा चुका है कि इसमें हम मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज किसके हैं यहाँ पे, जावा के हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा को हम यहाँ पे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे भी आप लोगों को ये भी बताया कि हम जावा का उपयोग क्यों करते। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा हमने बता दिया है। अब हम बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि जावा में हम प्रोग्राम कैसे शुरू करते हैं, किस तरह से हम इसमें प्रोग्राम को लिखते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जावा में हम प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं और कैसे प्रोग्राम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम की हम लिखते हैं और उसी के माध्यम से इसमें हम आपको समझाते हैं कि जावा में हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक प्रोग्राम लिखते हैं जावा क्लास के लिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन नोटपैड एप्लीकेशन। ओके, हम नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड ओपन करने के बाद क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे, देन राइट द फॉलोइंग कोड। ठीक है, नीचे दिया हुआ जो कोड है उसको हम यहाँ लिखेंगे। और कोड क्या होता है हम यहाँ मेंशन करते हैं, किस तरह से हम इसमें मेंशन करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लिखेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एक मान लीजिए हमने पेज ओपन किया नोटपैड पे और शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे पैकेज से। तो यहाँ हमने एक पैकेज नेम दिया import java.io.star। ठीक है, ये क्या है import java.io.star, इसको हम बोलेंगे क्या, पैकेज, PACKAG। ये क्या है, पैकेज है पूरा, जो इनपुट आउटपुट फंक्शन को और जावा में कुछ फंक्शनैलिटी को हमें अलाउ करता है कि हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप लोगों ने सी या C++ में हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर का यूज करके हम उसमें फाइल्स इंक्लूड करते हैं ना, वो जो डायरेक्टरीज, तो वही चीज़ ये काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, समझते जाइए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास और ये फर्स्ट प्रोग्राम दिया। तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं, इनको समझना अति आवश्यक है। ये पब्लिक क्या है, ये मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है,
जिससे हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे। हमें ये बताया कि क्लास हमारी पब्लिकली है, हम इसको कहीं भी एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं उसको लोग कहते हैं अरे ये पब्लिक की चीज़ें, पब्लिकली है, गवर्नमेंट की चीज़ें मतलब अपनी है, आप उसको तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, लेकिन कोई एक्शन लेना। आप किसी की पर्सनल चीज़ों को तोड़ सकते हैं ना, आपकी हिम्मत पड़ेगी तोड़ने की, और ना ही कोई तोड़ने देगा। अगर आप तोड़ते हैं तो आपको जुर्माना भी होगा, केस भी होगी, चीज़ें भी होंगी। और पब्लिक के लिए आप क्या है, जो भी चीज़ें आप उसका उपयोग कर सकते हैं, हर कोई उसका उपयोग कर सकता है। और क्लास क्या है यहाँ पे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास क्या है यहाँ पे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और ये फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, ये क्लास नेम है। ये प्रोग्राम में जो हमने ये क्लास बनाने चल रहे हैं, इसी क्लास का यहाँ पे क्या नेम है। क्लास बिल्कुल उस तरह के डेटा टाइप है जैसे हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सब यूज करते हैं। तो ये पब्लिक टाइप का बता रहा है, फर्स्ट प्रोग्राम नाम का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्लास टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे यहाँ बढ़ते हैं और यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस। इसके बाद जैसे आप लोग C++ में मेन फंक्शन डिक्लेयर करते थे, तो उसी तरह मेन फंक्शन इसमें भी डिक्लेयर करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि विदाउट मेन हम कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब भी किसी भी लैंग्वेज में स्टार्ट होता है तो मेन से ही वो एक्सेस करना, एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट होता है। अगर बगैर मेन कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं तो एरर देगा, वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, मेन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरह मेन को डिफाइन किया जाता है इतनी चीज़ें लिखना मस्ट होती है। क्योंकि मेन हमारा जो होता है फंक्शन वो कैसा होना चाहिए, पब्लिकली और स्टैटिक जो फिक्स हो इसको देना ही देना है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट, जो भी चीज़ें इसके अंदर हम पास करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, ये डिफाइन है, इसको हमें इसमें डिफाइन करना, मतलब मेन के अंदर भी वो आर्गुमेंट्स जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा मैसेज इसमें प्रिंट कराते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट pl, और हमने यहाँ पे दे दिया मैसेज वेलकम टू जावा। ठीक है, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस ये मेन का क्लोज किया और यहाँ पे ये क्लास, और ये हमारा क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम जावा में बनके तैयार। तो हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, import java.io.start। इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज। ये पैकेज बिल्कुल उसी तरह है जैसे C और C++ में हम डायरेक्टरी इंक्लूड करते हैं। जैसे इंक्लूड studio.h, conio.h, ठीक, math.h। तो इस तरह की जो फाइल्स हम यहाँ पे डायरेक्टरी ऐड करते हैं वहाँ डायरेक्टरी बोलते हैं, और यहाँ पे हम इसको पैकेज बोलते हैं। ठीक, वहाँ इंक्लूड के साथ और यहाँ पे इंपोर्ट के साथ इन चीज़ों को किया जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इस क्लास को यहाँ पे नाम जो दिया गया फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर पब्लिक टाइप का ही यहाँ पे मेन फंक्शन दे देंगे और ये नल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें स्ट्रिंग आरजीएस आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास किए जा रहे हैं जो कि देना मस्ट होता है जावा में। और आगे हमने यहाँ पे यूज किया एक फंक्शन system.out.println। तो यहाँ पे दिया system.out.println। तो यहाँ पे एलन अगर नहीं देते तब भी ये चलेगा। तो एलन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन यहाँ पे होता है। जिस प्रिंट लाइन के दे देंगे तो मैसेज को प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पर, आगे और प्रोग्राम को हम बताते हैं तो इन चीज़ों को हम समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये दिया
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो कि अपने आप में एक आउटपुट फंक्शन होता है, जिसके अंदर दिए गए आर्गुमेंट या स्टेटमेंट जो भी हैं उनको एज ए आउटपुट ये प्रिंट करेगा। अगर इसके आउटपुट की अगर बात कही जाए तो इसका आउटपुट हमें ये दिखेगा, आउटपुट जो हमारी स्क्रीन पे दिखेगा वो इस तरह रहेगा, वेलकम टू जावा। ये हमारा क्या होगा, आउटपुट। हाँ, ये चीज़ें होने के बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस प्रोग्राम को हम अपने सेव कहाँ और कैसे करेंगे और रन कैसे कराएंगे। तो यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको अरेंज करके ही बताते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोग्राम बनाना सीख गए, अब हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करना बताएंगे और इसे कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने दिया हाउ टू सेव जावा प्रोग्राम, यानी जावा के प्रोग्राम को हम कैसे सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला स्टेप लिखते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द फाइल मेनू पे हमने क्लिक किया, दूसरा पॉइंट उसी में, देन चूज द सेव एज ऑप्शन, ओके। क्या करेंगे हम, सेव एज ऑप्शन चूज करते हैं। अब तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया, हमारे सामने क्या होगा, ठीक है, एंड डिस्प्ले the front to me save as dialog box। अब चौथा पॉइंट, set the folder which in save the file। हम क्या करेंगे, वहां पे हम उस फोल्डर को सेट करेंगे जहां पे अपनी फाइल को हमें सेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, वहां पे हमारी जो फाइल होगी सब में अलग अलग होता है, तो जावा होगा, और जावा के बाद यहाँ पे जावा के बाद जेडीके जो वर्जन होगा वो वर्जन होगा, और वर्जन के बाद यहाँ पे क्या होता है, बीन डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो ये बीन डायरेक्टरी के अंदर, यानी बीन फोल्डर के अंदर हम फाइल को यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पर पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, देन give the file name, then give the file name same as the class name with dot java with dot java extension नेम, ओके। तो ये फाइनली क्या करते हैं, हमारा जावा का हमने प्रोग्राम बनाया, आपको बताया कैसे बनेगा, क्या लिखना है, पहला प्रोग्राम। उसके बाद हमने दिया हाउ टू सेव जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को हम कैसे सेव करेंगे, तो उसके सारे प्रोसीजर के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया।
और इसको देने के बाद नाम यहाँ एक स्टेप और होगा, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। ओके, ये फाइनल। तो यहाँ पे पहले स्टेप्स हम समझते हैं। हम लोग करेंगे क्या, क्लिक ऑन द फाइल मेनू, यानी नोटपैड का हमारा जो फाइल मेनू होता है हम उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरा पॉपअप मेनू फाइल मेनू का क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, इस तरह के सारे ऑप्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तब हम उसमें से क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव एज ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन को चूज या सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे सामने क्या हो जाएगा, जैसे ही हम उसको चूज करते हैं हमारे सामने फ्रंट पे, ठीक हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या होता है, दिखने लगता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो जैसे ही सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा तो उसके बाद हम वहाँ पे करते क्या है कि हम उस फोल्डर को सेट करते हैं जिसमें हमें फाइल को सेव करना है। और वो फोल्डर हम किस तरह सेट करते हैं, जो भी फोल्डर का ऑप्शन होता है वहाँ जाते हैं, सी डायरेक्टरी के अंदर ज़्यादा होता है, आप जिस डायरेक्टरी के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे वहाँ से ओपन करेंगे। जावा में जाएंगे, JDK 1.0 जो भी वर्जन होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। ये नेसेसरी नहीं है कि यही वर्जन हो, आप जो वर्जन यूज करेंगे वही वर्जन दिखेगा। तो यहाँ पे JDK 1.0 होगा और उसके अंदर बिन फोल्डर होगा। इसी बिन फोल्डर के अंदर हमें अपनी फाइल को क्या करना है, सेव करना है। जैसे हम उस फोल्डर को सेट करते हैं, फोल्डर सेट करने के बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे फिर फाइल नेम देते हैं। क्या देते हैं हम, उसके बाद फाइल नेम देते हैं। और फाइल नेम जो होती है हमारा वो बिल्कुल क्लास नेम के ही जैसी होती है। क्लास नेम जो हमारी क्लास नेम हो, सॉरी जो क्लास नेम है वही हम यहाँ पे फाइल नेम देंगे। इसीलिए हमने यहाँ दिया सेम एज द क्लास नेम। जो हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया है वही यहाँ पे फाइल नेम भी देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लास नेम से ही सेव करेंगे, ठीक है। और उसके साथ में .java एक्सटेंशन नेम का भी उपयोग करेंगे, तभी ये पता चलेगा ये फाइल हम किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। .java देंगे तभी वो फाइल जावा के कॉन्सेप्ट में सेव होगी। जब फाइल हमने यहाँ पे दे दिया एक्सटेंशन नेम, ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जो सेव बटन होती है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बटन पे हम क्लिक करते हैं फाइल हमारी तुरंत जाती है बिन डायरेक्टरी में, क्या होती है, सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब बिल्कुल स्पष्ट सही तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि एक स्टेप को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको ना तो प्रोग्राम बनाने में दिक्कत होगी ना उसे एग्जीक्यूट कराने में। तो ठीक है, हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे बना दिया। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आप इस प्रोग्राम को हम कैसे इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको अरेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हमें हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन जावा। यानी जावा में हम किसी भी प्रोग्राम को अपने कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे या रन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, ओपन द कमांड prompt एप्लीकेशन, या ये कह सकते हैं डॉस स्क्रीन जो होती है उसको हम यहाँ पे ओपन
करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन या डॉस ओपन कर लेंगे तो दूसरे स्टेप में हम करते क्या हैं, सेट द फाइल पाथ। और पाथ क्या होगा सेट करना, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दे रखा है सी डायरेक्टरी में, जैसे प्रोग्राम फाइल होगा सबसे पहले प्रोग्राम फाइल्स। अब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर होगा JDK 1.0 जो भी वर्जन होगा, उसके अंदर होगा बीन। अगर हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, अब ये यहाँ तक अगर हमने पहुँच गए, ये पाथ हो गया, इस तरह हम सेट करेंगे CMD करके, डॉस करके, किस तरह डायरेक्टरी में अंदर जाना है, बाहर आना है, रिमूव करना है, ये सब आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से हम पूरा पाथ सेट कर लेंगे अपने फाइल का जहाँ सेव किए हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं जावा सी, सॉरी अलग नहीं रहेगा, साथ ही रहेगा जावा सी, मतलब जावा कंपाइल करेगा क्या, फाइल। उस फाइल को हम यहाँ पे देंगे जिस फाइल को हमने अभी बनाया। हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम से बनाया, तो फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे हमने दिया फर्स्ट प्रोग्राम, यानी जिस नाम से हम प्रोग्राम को सेव किए हैं वही नाम देंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, सेम इट इज देंगे। ठीक है, क्योंकि जावा हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फर्स्ट प्रोग्राम में आप कोई क्लास नेम देंगे, तो यहाँ देंगे डॉट जावा। ठीक है, तो ये हमने दिया। इतना देने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो सक्सेसफुली होके अगर हमारे सामने यही पाथ फिर से रिपीट कर जाता है, यही पाथ हमारे सामने पुनः आ जाता है, तो हम समझेंगे कि फाइल हमारी विदाउट एरर एग्जीक्यूट कर गई और क्लास जो है हमारी क्रिएट हो गई। अब इतना होने के बाद ये तो क्या हो गया, यहाँ पे कंपाइलेशन हो गई। ठीक है, इसी क्लास के जो है एग्जीक्यूट करके क्लास बन गया इस प्रोग्राम का। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको रन करा के आउटपुट देखना है। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तब यहाँ पे ओनली हम जावा देंगे, सी हटा देते हैं और यहाँ पे क्लास नेम देंगे। यहाँ हमने दिया फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम जिसका भी होगा, जो भी मैसेज हम दिए रहेंगे उसका आउटपुट हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले। जैसे हमने वहाँ पे दिया था वेलकम टू जावा, ये हमारा आउटपुट हमारे सामने इस तरह ये डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम जावा में प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे और फाइल को सेव कैसे करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही बताया कि आप सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस, कुछ लोग समझने के लिए हमने दे दिया है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हमने यहाँ डॉस बताया, जिसे हम कंसोल एप्लीकेशन भी कहते हैं। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन की जगह हम इसे कंसोल एप्लीकेशन भी यहाँ कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे जिस तरह से आप डॉस ओपन करते हैं, सेम इट इज। उसके बाद यहाँ सेट द फाइल पाथ, फाइल के हम यहाँ पे पाथ को क्या करेंगे, सेट करेंगे, यहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सी डायरेक्टरी है तो सी से शुरू करेंगे। प्रोग्राम के अंदर जावा होता है मैक्सिमम ज़्यादातर, तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम डायरेक्टरी को ओपन किया, फिर जावा को ओपन किया, जावा के अंदर JDK था उसको हमने लिया, फिर बीन फोल्डर। इतने कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बाद ये फोल्डर हमें यहाँ मिलेगा और इसी फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा फाइल को सेव किया था। अब इसको यहाँ पे कंपाइल कराना है, तो जावा से कंपाइल फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। जैसे हम इसे यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो इसकी क्लास फाइल बनके हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती है एग्जीक्यूट का। जब ये क्लास फाइल बनती है तो भी नेक्स्ट टाइम ये बाइट कोड के फॉर्म में यहाँ पे क्या करता है, ये
फर्स्ट प्रोग्राम में जावा को क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास में पढ़े हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स जो भी स्टेटमेंट है उनको प्रिंट करेगा। और जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम फिर से इसी को करते हैं तो जावा फर्स्ट प्रोग्राम देगी इसको रन कराने के लिए ओनली, और जैसे ही हम इसको इंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने उसमें जो भी मैटर होगा वो हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे हमने दिया वेलकम टू जावा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम को हमने बनाया, उसको सेव करना बताया और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो सारे स्टेप्स बताए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे स्टेप सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यही रखते हैं। इन चीज़ों को आप देखिए, अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, गुड बाय।